श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने केवल मात्र तिलक लगाने से मनोकामना पूर्ति करने वाले उपाय बताए। जी हाँ, पर वह जो तिलक लगाना है वो अलग अलग चीज़ों से लगाना है, जिनका वर्णन गुरुजी ने आज से पहले किसी भी कथा में नहीं किया था। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय बताए, नए वृक्षों की जानकारी दी है कि उन वृक्षों की जड़ को घिस कर तिलक लगाने से हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। और अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग वृक्ष की जड़ को घिस कर तिलक लगाया जाता है। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए जो विशेष उपाय, इन उपायों को आप अभी यानी कि 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर तक कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, गुरुजी ने बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़। जी हाँ, सफ़ेद आंकड़ा कैसा होता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके का जो फोटो दिख रहा है ये सफ़ेद आंकड़ा रहता है। इसकी जो जड़ होती है, जी हाँ, उसकी जड़ को घिस कर, जो जड़ होती है इसको घिस कर उसका तिलक लगाया जाता है। और उसका तिलक लगाकर गुरुजी ने बताया जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और उस कार्य की सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जी हाँ, वो कार्य आपका होता ही नहीं है, कार्य की कई अड़चने हैं, कई बाधा है, कई समस्या है जिनका सामना आपको करना पड़ता है, उस कार्य के लिए जाते हैं तो एक बार इसका तिलक लगाकर आप उस कार्य के लिए जाकर देखिए। आज नहीं हो पाया वो कार्य तो कल तो होगा ही होगा, यानी कि वो कार्य कभी टलता नहीं है। उस कार्य में सफलता आपको अवश्य निश्चित ही मिलती है। जी हाँ, तो कार्य की सफलता दिलाने वाला जो उपाय है, इस उपाय को आप क्या करेंगे, जड़ को घिसकर उसका तिलक लगाए। तिलक लगाते समय आपको अष्टविनायक गणेश जी के नामों में से कोई एक नाम का स्मरण करना है। जी हाँ, गणेश जी के अष्टविनायक गणेश जी के जो नाम होते हैं तो गणेश जी के आप कोई से भी नाम का स्मरण करके अपने मस्तिष्क पर, सिद्धि विनायक गणेश जी का स्मरण करके या जो भी गणेश जी का आपको नाम अच्छे से आता हो गणेश जी का नाम स्मरण करके अपने मस्तिष्क पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक लगाकर उस कार्य की ओर निकल जाइए। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है आपा मार्ग का पौधा होता है। जी हाँ, क्या कौन सा पौधा, आपा मार्ग का। और ये पौधा आपको घर के आसपास जहाँ पर भी जंगली पेड़ पौधे उगते हैं ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आपके घर के आसपास जहाँ भी जंगली घास वगैरह उगती है वहाँ पर आपको जनरली इस तरीके का पौधा देखने को मिलता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इसे कहा जाता है आपा मार्ग का पौधा। इस आपा मार्ग के पौधे में आप देख सकते हैं फोटो में कि छोटे छोटे बीज है ना, बीजे। जी हाँ, जो ये फल दिख रहा है ना, इस फल के बीजे छोटे बारीक बारीक उसमें फल लगते हैं और उसके बीज जो होते हैं, इन बीजों को सुखा लीजिए पहले तो। हाँ जी, इन बीजों को सुखाकर पीस ले और पीस कर इसका चंदन बनाए। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। क्या करेंगे, पौधा लाए, पौधे के बीज लाए, बीज को सुखाए और सुखाकर घिस कर इसका आपको निकालना है चंदन। और इस चंदन को लेकर आपको जाना है शिवालय। हाँ जी, शिवालय लेकर जाए। शिवालय पहुंचकर जलाधारी में जल बहकर जहाँ नीचे गिरता है, जहाँ पर गुरुजी ने पहले बताया था कि हथेली लगाकर, हथेली का स्पर्श कर कर आपको अपनी मनोकामना बोलना रहती है, बताया था ना गुरुजी ने पहले। उस स्थान पर आपको इस चंदन की एक बिंदी लगा देना है। कौन सी चंदन की, आपा मार्ग चंदन की बिंदी लगाकर थोड़ा चंदन प्राप्त कर कर लेकर आ जाओ। लेकर आकर आपको कम से कम इस चंदन का तिलक 1 महीने तक करना है। कितने महीने तक करना है, 1 महीने तक करना है। जी हाँ, इस उपाय को करने से ये फ़ायदा मिलता है, अगर आपका कोई धन संपदा लेकर चला गया है, आपका पैसा आपसे लेकर चला गया है और वापस आपको नहीं कर रहा है, आपकी धन संपदा आपको वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपका कोई अदालत में, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है जो लंबे समय से उस केस से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी आप 1 महीने तक लगातार इस चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं। दूसरे महीने में आपका वो कार्य, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। तीसरा तिलक गुरुजी ने बताया है ध्रुवा का तिलक। जी हाँ, जो हरी हरी घास आती है उस ध्रुवा का तिलक बताया है गुरुजी ने कि ध्रुवा को सुखाकर, जी हाँ, ध्रुवा को सुखाकर उसका चंदन बनाए, उसकी भस्म तैयार करें। जी हाँ, ध्रुवा की चंदन तैयार करें और उस चंदन का तिलक महादेव को लगाकर, जी हाँ, पहले महादेव को तिलक लगाए, तिलक लगाकर अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना शुरुआत करें।
जी हाँ, यानी आप पहले महादेव पर एक दुर्वा चढ़ा दीजिए, उस दुर्वा को प्राप्त कर ले, प्राप्त कर कर उसको सुखाकर उसका चंदन बनाए, चंदन बनाकर रोज महादेव को उस चंदन का तिलक लगाए, तिलक लगाकर स्वयं अपने मस्तिष्क पर भी उसका तिलक लगा ले। जी हाँ, ऐसा आपको लगातार 20 दिन तक करना है। जी हाँ, जो व्यक्ति दुर्वा का तिलक लगाता है, गुरुजी ने बताया है, ऐसा करने से अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप तो ये कार्य कर ही नहीं सकते हो, आपकी दुकान कभी चलेगी नहीं, आपकी कभी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं, आपका ये कार्य तो आप कभी कर ही नहीं सकते, आपकी ये मनोकामना तो कभी पूरी होगी नहीं, अगर ऐसा आपको चैलेंज किसी ने दे दिया है तो एक बार 20 दिन तक लगातार दुर्वा के चंदन वाला उपाय करके देखिए। आपको 20 दिन के बाद, यानी 20 दिन के अंदर ही अंदर या 20 दिन के बाद आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दुर्वा के चंदन का इतना फल प्राप्त होता है। चौथा, गुरुजी ने यह भी बताया है, अगर आपके मस्तिष्क पर कई पाप चढ़ जाते हैं, जैसे कि हम अग्नि जलाते हैं, खाना बनाते हैं तो उसमें कई जीव पतंगे जल जाती है, हम कपड़े धोते हैं बाथरूम में तो कई जीव मर जाते हैं, नहाते हैं तो जीव मर जाते हैं, हम रोड पर चलते हैं तो कई जीव मर जाते हैं। जैसे हमारे शरीर पर कई पाप रोज़ प्रतिदिन चढ़ते ही जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। तो इन सब पापों से मुक्ति मिलने का भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है 2 दुर्वा लेना है, जी हाँ, 2 हरी हरी घास लेना है, दुर्वा लेना है, एक दुर्वा महादेव को समर्पित कर दो, जी हाँ, शिवलिंग पर, और एक दुर्वा जलाधारी में राइट हैंड तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ समर्पित कर दिया जाता है, तो सर के सारे पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, तो चंदन वाला उपाय और दुर्वा वाला उपाय आप विशेष तिथि पर भी कर सकते हैं, और जो चंदन का लगाने वाला उपाय है वो तो 20 दिन तक करना ही है, तो आप किसी विशेष तिथि से शुरुआत कीजिए और 20 दिन तक लगातार अवश्य कीजिए। चौथा तिलक गुरुजी ने कहा है बेलपत्री की जड़। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ का तिलक या फिर बेलपत्री की जड़ की मट्टी का तिलक, यानी कि माटी का तिलक। गुरुजी ने कहा है जो बेलपत्री का वक्त सूख जाता है, सूखे हुए वृक्ष की जड़ जो होती है वो ही निकाली जाती है, अदरवाइज अगर वृक्ष हरा भरा है तो उसे कटवाया नहीं जाता है बेलपत्री का। जी हाँ, तो बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है उसको प्राप्त कर ले, घिस कर चंदन निकाल ले, चंदन निकाल कर उस चंदन का लेपन महादेव को करे पहले। जी हाँ, महादेव को चंदन का लेपन कर दे, लेपन करने के बाद उस चंदन को थोड़ा सा प्राप्त कर कर घर ले आए, घर लाकर उस चंदन का तिलक लगाए, या फिर बेलपत्री के वृक्ष की जो मट्टी होती है उसका तिलक लगाकर आपको करने से क्या फ़ायदा होगा। तो गुरुजी ने कहा है अगर आपका कोई केस चल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, या ये व्यक्ति को हमने कार्य का कहा था पर वो व्यक्ति हमारा कार्य नहीं कर रहा है, मेरी ये फाइल को आगे पास नहीं कर रहा है, मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है और ये इसमें उलझने दे रहा है, वो व्यक्ति इस कार्य को करने में अड़ंगे डाल रहा है, तो एक बार आप क्या करें, उस मट्टी का तिलक लगाकर उस कार्य के लिए जाए, निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे गुरुजी ने 4 तिलक बताएं। ये तिलक वाले जो उपाय, इन उपायों को आप विशेष तिथि से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे प्रदोष हो गई, अमावस्या हो गई, शिवरात्रि हो गई, इन विशेष तिथि से इन तिलक वाले उपाय को आप कर सकते हैं। और बहुत सरल से उपाय है, केवल आपको जड़ का चंदन निकालना है और पहले महादेव को तिलक लगाना है, फिर स्वयं उस तिलक को आपको लगा लेना है। साथ में गुरुजी ने एक विशेष उपाय और बताया है जो कि 5वां उपाय है। गुरुजी ने कहा है अगर आप चाह रहे हैं कि हमें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करना है जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, तो यकीनन अगर आप यह उपाय करके जाते हो तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। आज नहीं मिलेगी तो कल अवश्य मिलेगी, पर सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो करना है क्या है आपको, आप रोज शिवालय जाते हैं तो आपको करना है क्या है, 1 लोटा जल महादेव पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जल को झेलना है, झेलकर उसी पात्र में वापस डाल देना है जिस पात्र में आपने जल समर्पित किया है। उस जल को घर लेकर आए, घर लाकर पूरे घर में उस जल का छींटन कर दे। छींटते ही हम लोग अब क्या करें, देखिए उस जल का छींटन अपने शरीर पर भी करें, यानी अपने ऊपर भी करें, तो वो जल सूख जाएगा। हमारी बॉडी पर हमने छींटन किया तो जल सूख गया है, और फिर हम जिस भी कार्य के लिए जाएंगे निश्चित मानेगा उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने अपने ऊपर जल समर्पित करना यानी जल छींटना शुरुआत नहीं किया है,
जल छींटना शुरुआत नहीं किया है तो आप रोज़ नियम बनाएं कि जब महादेव पर जल समर्पित करें, जल को झीलकर घर लाए तो जल का छींटन अपने शरीर पर भी अवश्य देवे और फिर आप उस कार्य के लिए निकल जाओ, आपका वो कार्य होकर ही रहेगा। तो कुछ विशेष उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए, जो बिल्कुल नए उपाय हैं, जिन उपायों को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।